एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी थर्सडे का दिन है, दोपहर का टाइम है और इधर जो है मैं आ गई हूँ अपने किचन में। तो आज जो है मुझे किचन की थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी है, मतलब डीप क्लीनिंग नहीं बोलेंगे बट ऐसी क्लीनिंग जो कि हम हर मंथ में जो है करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं बॉक्स चेक कर रही हूँ कि किस किस बॉक्स में दालें हैं और किस में नहीं है। तो जिन डब्बों में दालें हैं उनको तो मैं नहीं वॉश करूँगी, लेकिन जिन डब्बों में दालें नहीं हैं, जो डब्बे मेरे खाली हो चुके हैं, उनको मैं वॉश कर दूँगी। तो ऐसा मैं इसलिए करती हूँ ताकि मेरे ऊपर एक साथ बर्डन ना पड़े इकट्ठे सफाई का, क्योंकि जब किचन की डीप क्लीनिंग की बारी आती है तो फिर अगर हम ऐसे वेट करते हैं ना कि सारे डब्बे एक साथ धोएंगे, फिर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है। तो बस उसी चीज़ से बचने के लिए मैं ये करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए जो डब्बों में सामान था उनको अरेंज कर दिया है और बाकी के काफ़ी सारे बॉक्स निकले हैं जो मुझे वॉश करने हैं। तो फिलहाल मेरा ये एक ही कैबिनेट है जिसके मैंने बॉक्स निकाले हैं, अभी दालों वाले हैं। बाकी के जो छोटे बॉक्स हैं वो मैं अभी बाद में चेक करूँगी। तो सबसे पहले जो है इनको क्लीन कर लेते हैं। इन वाले बॉक्स को जब भी हम विम लिक्विड से क्लीन करते हैं तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और वैसे ये तो मेरे न्यू बॉक्स हैं जो कि अभी मैं वॉश कर रही हूँ। कुछ इसमें पुराने हैं, कुछ मैंने न्यू मंगाए थे और बॉक्स मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। जब हमारी किचन बन रही थी ना उस टाइम पे ही मैंने इनको जो है मंगवाया था। तो बहुत ही अच्छे बॉक्स है और एकदम मतलब चमक जाते जैसे वॉश करो ना। तो वो वाले सारे बॉक्स मेरे क्लीन हो चुके हैं। अब ये जो नीचे बॉक्स मैंने रखे नीचे के कैबिनेट्स में, तो इसमें जैसे नमक मिर्च और ये चीनी वगैरह मैं रखती हूँ, छोटा मोटा सा जो आइटम होता है मसाले वगैरह वाला। तो ये वाले बॉक्स में चेक करी थी और साथ ही साथ मैंने वो पूरा जो पोर्शन है ना उसे भी क्लीन कर दिया है, क्योंकि हम लोगों को दिखता नहीं है बट धूल उसमें भी हो जाती है। बेशक जो है ये बंद हो जाते बट फिर भी जो है धूल आ ही जाती है। तो बस यहाँ पर भी जितने बॉक्स थे ना वो मैंने निकाल लिए हैं, अलग कर लिए हैं और बाकी के बॉक्स मैंने रख दिए हैं क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ सामान है। तो जब वो वाला सामान भी ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं उनको भी वॉश कर दूँगी। और इससे मुझे एक चीज़ और मतलब फ़ायदा मिलता है कि मुझे ये भी पता लगता रहता है कि मेरा क्या क्या सामान जो है ख़त्म हो गया है, जिससे मुझे मंथली जो ग्रॉसरी आइटम होता है ना उसको लाने में ईज़ी रहता है, क्योंकि हम अक्सर भूल जाते हैं कुछ चीज़ें। तो इस तरीके से जब हम क्लीनिंग करते हैं ना तो हमें जो है अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ ये चीज़ भी ख़त्म है, ये चीज़ भी ख़त्म है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सामान डब्बों में रखा रहता है और हम चेक ना करें ना तो फिर डबल डबल सामान आ जाता है। तो बस वही नहीं चाहती हूँ मैं कि डबल डबल सामान आए। तो इधर बॉक्स वगैरह जो है मैंने धोने के लिए रख दिए हैं। साथ ही साथ मैं हर कैबिनेट को जो है अच्छे से कॉलिन से क्लीन करती हुई भी जा रही हूँ। अच्छा, ये जो कैबिनेट है यहाँ पर मैं मसाले वगैरह रखती हूँ, तो बस इसको भी क्लीन करूँगी, क्योंकि ये जो जिसमें मसाला मैंने रखा हुआ है, मसालादानी जिसको बोलते हैं, वो भी मुझे अभी क्लीन करनी है। आप लोग बोलते भी हो दी इसमें मसाले जो है गिर जाते हैं, तो हाँ गिरते तो देखो सभी में ही है। वही है कि इसको भी जो है हाथ के हाथ क्लीन कर लो तो ठीक रहता है। तो मैंने अभी जितने मसाले जो बचे हुए थे, हालांकि इसमें भी जो है मसाले बिल्कुल ख़त्म ही हो गए हैं। तो जितने मसाले थे वो मैंने अलग से कटोरियों में डाल के अलग कर लिए हैं। बाकी इसको जो है मैं वॉश करने के लिए रख दूँगी। अच्छा, एक साइड इधर ये जो स्पून वाला मेरा कैबिनेट है जिसमें स्पून वगैरह हम लोग रखते हैं ना, तो इसका यही फ़ायदा है कि ये पूरा जो है बाहर निकल आता है और फिर ये अच्छे से क्लीन हो जाता है बाहर निकल के ना। वैसे तो ये पूरे कैबिनेट से ना जो ये सारे खुल जाते हैं, बट इन्हें प्रॉपर तरीके से खोल के लगाने के लिए हमें दोबारा से उन्हीं को बुलाना पड़ेगा जिनसे कि हमने अपनी किचन बनवाई है। तो वो काम भी मैं करूँगी बट वो अभी नहीं, वो थोड़ा सा टाइम होगा उस काम में, क्योंकि एकदम से उनको भी बुलाओ तो वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। तो इधर अभी जहाँ पर ये कटोरी वाला जो मेरा सेक्शन है यहाँ भी मैंने सारा हटा लिया है और इसको भी जो है अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना लगे हाथ हम सारी चीज़ें ही साफ़ कर देते हैं तो अपने लिए आसानी रहती है। तो मेरा भी यही है कि अभी मैं सोच रही थी कि चलो जब मैं ये वाली चीज़ साफ़ कर रही हूँ तो मैं इसको भी क्लीन कर देती हूँ। तो अब चलते हैं अपने टिफ़िन वाले सेक्शन की ओर। तो यहाँ पर बच्चों के टिफ़िन वगैरह रहते हैं और भी बहुत सारे टिफ़िन जो कि बच्चों को वो नवरात्रों में मिलते हैं ना, तो बहुत सारे टिफ़िन इकट्ठा हो गए थे मेरे पास और बाकी लंच बॉक्स वगैरह रहते ही हैं। तो बस ये वाला सेक्शन भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है और इस वाले सेक्शन में भी मैं टिफ़िन को अच्छे से अरेंज करके रख दूँगी, ताकि बाद में जब भी मुझे कभी इन वाले बॉक्स की ज़रूरत पड़े तो मैं ईज़िली जो है इन्हें यूज़ कर सकूँ। तो बस यहाँ पर जो है ये वाला जो मेरा सेक्शन है ये भी क्लीन हो चुका है। आगे बढ़ते हैं और सेक्शन की तरफ, क्योंकि जहाँ भी मतलब सामान देखो ना जल्दीबाजी में थोड़ा बहुत सामान इधर उधर रखा ही जाता है।
तो यहाँ पर ये वाला सेक्शन भी मैंने अच्छे से जो है अरेंज कर लिया है। इधर क्लीन करने की ऐसी ज़रूरत मुझे फ़ील नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर जो है ये भी धुल के सूख चुका है। अब इसमें जो हमारे ये चम्मच वगैरह है इसको अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। हम लेडीज़ के पास पूरे घर में इतना ज़्यादा काम होता है ना, तो अभी तो मैं सिर्फ आपको एक साइड का दिखा रही हूँ कि मतलब किचन में ही अगर हम काम करने में आए ना तो हमें हज़ार काम नज़र आ जाते हैं कि अभी ये भी करना है वो भी करना है। देखने में लगता है कि लेडीज़ के पास कुछ काम नहीं है, बट पूरे घर का काम मिला के बहुत सारा काम हो जाता है। और अब आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स आएंगे कि ये तो सभी करते हैं, तो मुझे पता है हर मिडिल क्लास लेडी ये करती है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि हम सभी के लिए मैं बोलती हूँ कि हम सारी ही औरतें बहुत मेहनत करती हैं अपने घर को मतलब अरेंज करने में, किचन अरेंज करने में हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। वो चाहे किसी को लगे ना लगे, हम लोगों को पता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं। अच्छा, किचन क्लीन करते करते दोपहर के लंच का भी टाइम हो गया था, तो यहाँ पर भिंडी मैंने ऑलरेडी काट के रखी हुई थी 1 नाइट पहले ही। तो बस मुझे फ्राई करनी थी, तो मैं बस यहाँ पर फ्राई करने लगी हूँ। और फ्राई करते करते पता चला कि हल्दी भी ख़त्म है और मिर्ची भी ख़त्म है, तो वो इवनिंग टाइम में मैं लेकर आऊँगी। तो मतलब यही वो रहता है प्लस पॉइंट जब आप साफ़ करते हो ना किचन विचन, कि आपको पता रहता है हाँ कौन सा मसाला ख़त्म हो गया है। तो इधर सब्ज़ी मैंने फ्राई कर दी है, साथ ही साथ पानी की बॉटल्स भी भर लेते हैं क्योंकि इनको भी भर के फ्रिज में लगाना है। और बच्चों को भी भूख लगने लगी थी, मुझे भी थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी थी क्योंकि सुबह हमने नाश्ता सिर्फ ब्रेड का किया था, और जिस दिन ब्रेड का नाश्ता करो ना उस दिन जो है दोपहर में थोड़ा सा जल्दी भूख लगने लगती है। तो बस सब्ज़ी पकती रहेगी, तब तक मैं सोच रही थी कि मैं अपने और भी काम कर लूँ। और इधर जो है सब्ज़ी बनके बिल्कुल रेडी है। अब मैं बनाऊंगी जल्दी से रोटियां। तो चावल और दाल बनाने का मेरे पास टाइम नहीं था। सब्ज़ी भी मैंने जल्दी से इसलिए बना दी क्योंकि ऑलरेडी कट करके रखी हुई थी, और रोटियां मुझे ज़्यादा बनानी नहीं थी। तो बस जल्दी जल्दी हम तीनों के लिए मुझे रोटियां बनानी है। वंशिका के पापा आज ऑफिस गए हैं, और साथ ही साथ मैं ना छाछ भी लेकर आ गई थी। तो जिस दिन ऐसा होता है ना कि दोपहर में रोटी का लंच हम लोगों को करना है, तो उस दिन बिना छाछ के मुझसे खाना नहीं खाया जाता है। तो छाछ ज़रूर मैं अपने फ्रिज में रखती हूँ। और कोई मुझसे पूछ रहा था कि दी लस्सी और छाछ में क्या फ़र्क है? तो लस्सी थोड़ा दही की गाढ़ी गाढ़ी सी होती है, मीठी लस्सी, या नमकीन भी पी सकते हैं, और छाछ जो होता है ना वो पतला होता है। तो यही फ़र्क है बस लस्सी और छाछ में। और इधर जो है रोटियां बनके बिल्कुल रेडी है, मैंने घी लगा के जो है रख दिया है। फिर बच्चों को पूछा तो उन्होंने बोला अभी हमें नहीं खाना है, थोड़ा सा रुक के खाएंगे 5-10 मिनट। तो अभी 5-10 मिनट का मेरे पास टाइम था, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना चलिए थोड़ा सा और जो है किचन का काम निपटा लेते हैं। तो ये सारे जो कैबिनेट्स हैं ये मुझे बाहर से भी क्लीन करने थे। तो इनको तो मैं जो है ना हफ्ते हफ्ते में क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि इनको हफ्ते में क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि नीचे वाला पोर्शन बहुत जल्दी गंदा होता है, धूल मिट्टी तो लगती ही है, साथ में पानी वानी के छींटे भी लगते हैं। तो नीचे वाला जो सेक्शन है ना मुझे जल्दी जल्दी क्लीन करना होता है। तो बस यहाँ पर मैंने कॉलिन ले लिया है और एक साफ़ कपड़ा, सॉफ्ट कपड़ा लिया है, और जल्दी जल्दी जो है इसको भी क्लीन कर रही हूँ। तो इसको क्लीन करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हद से 5 से 10 मिनट लगते हैं नीचे साइड भी क्लीन करने में और ऊपर साइड भी क्लीन करने में। तो फिलहाल मैंने नीचे वाला पोर्शन क्लीन कर लिया है, अब ऊपर की तरफ चलते हैं और ऊपर भी जो है हाथों हाथ में क्लीन कर लूँगी। अच्छा, अब आप ये मत कहना आपने किचन पूरा क्लीन नहीं किया। मैंने पहले ही बोला कि मैं डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, ये मंथली क्लीनिंग है, जो कि जहाँ जहाँ मुझे लगता है जिस जिस टाइम की हाँ ज़्यादा गंदगी हो गई मैं उस टाइम ही उसको क्लीन करती हूँ। तो मेरा किचन इतना ज़्यादा गंदा रहता नहीं है। तो बस इधर जो है मैंने किचन क्लीन कर लिया है, और साथ ही साथ इसके बाद हम लोगों ने लंच किया। एक बार बालकनी में आई थी मैं ये डब्बों को उलट पलट करने की, ये अच्छे से सूख जाए। वैसे तो धूप इतनी तेज़ है कि ये जल्दी ही सूख गए थे, लेकिन फिर भी जो है एक बार मैंने इनको ना मतलब पलटा दिया था। पहले दूसरे तरीके से रखे थे, फिर दूसरे तरीके से, और उस बीच में आ गई हूँ रूम पे कपड़े वगैरह फोल्ड करने के लिए। तो यही है, अपने जितने काम निपटाते हुए चलेंगे हमारे लिए ईजी है। तो बस इधर जल्दी से सारे कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, हालांकि इतने ज़्यादा है नहीं, थोड़े बहुत कपड़े हैं। और विदांश भी यहाँ पर मुझसे कुछ कुछ बातें करने आ रहा था। तो कपड़े वगैरह फोल्ड करने के बाद फिर मेरा काम होगा वो जो बॉक्स मेरे सूख गए हैं ना उनको अंदर लेकर आने का, क्योंकि अभी एक काम रहता है सूखे हुए बॉक्स को उनकी जगह पे अरेंज करने का।
अब जैसे कि बच्चों की छुट्टियां पड़ जाएंगी ना, तो थोड़ा सा ये जो कपड़ों वाला बर्डन है थोड़ा सा कम हो जाएगा, जैसे प्रेस वगैरह का होता है ना, ये थोड़ा मेरे लिए इजी हो जाएगा। इधर सारे बॉक्स भी सूख गए हैं, तो बस इनको भी जो है इसी बास्केट में रखते हैं, वापस किचन में लेकर चलते हैं। और अभी जितनी ग्रॉसरी आएगी वो तो बाद में ही आएगी, तो फिलहाल मैं इनको इसी तरीके से खाली बॉक्स जो है ना बंद करके इनकी जगह पे रख दूंगी। फिर जब ग्रॉसरी आएगी तो अब मुझे कुछ नहीं करना होगा, बस इसके अंदर डब्बों के अंदर दाल वाल भरनी है, और बाकी के डब्बे बहुत अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। ये कुछ तरीके होते हैं जिससे कि हम अपनी किचन बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि बस काम हम आगे के लिए ना छोड़ें, जो भी काम मिले हम हाथ के हाथ निपटा लें, तो हमारे लिए सब कुछ आसान बन जाता है। इधर जो है मसाले भी, जो मसालों का बॉक्स है वो भी सूख चुका है, तो बस इसमें भी जो है मसाले अरेंज कर देते हैं। और इसके साथ ही मैं अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करती हूँ। तो वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।